हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रजनन तंत्र के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। हम लोगों ने 70 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था पार्ट 1 में, ठीक। आज हम लोग 71 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और हम लोग टॉप 30 प्रश्नों को देख रहे हैं, 130 प्रश्नों को, ठीक। हम लोगों ने उद्विकास, आनुवांशिक, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक। इन सारे चैप्टरों को पढ़ चुके हैं क्योंकि ये आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो आप इन वीडियो को जरूर देखिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा इन सारे की, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक। और पीडीएफ इसकी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हम लोग का 71 नंबर क्वेश्चन है, दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं। तो बताना है दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं। तो 71 का आंसर क्या आएगा हम लोग का ए, यानी कि निषेचन कहते हैं। तो दो युग्मों के संयोजन होता है, वहां पर क्या कहते हैं हम लोग, निषेचन कहते हैं, ठीक। तो 71 का आंसर हो जाएगा ए। 72 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है। तो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो 72 का आंसर क्या आएगा हम लोग का सी, यानी कि अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक। 73 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मुख के द्वारा लिए वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध कहते हैं। तो यानी कि मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं। तो 73 का आंसर क्या आएगा हम लोग का ए, यानी कि अंडोत्सर्जन कहते हैं, ठीक। 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है। तो हम लोग को टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही कौन सा बताना है, ठीक। तो 74 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का सी, यानी कि जब निषेचन वाय होता है और विकास आंतरिक होता है। तो इसका क्या होता है, जब निषेचन क्या होता है वाय होता है और विकास क्या है आंतरिक होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी के अंतर्गत, ठीक। 74 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का सी। हम लोग का 75 नंबर क्वेश्चन है, निषेचित अंडा युग्मनज किसमें समाविष्ट होता है। तो निषेचित अंडा यानी कि युग्मनज किसमें समाविष्ट हो जाता है। तो हम लोग का 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा हम लोग का बी, यानी कि गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है, ठीक। तो निषेचित अंडा युग्मनज गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है, ठीक। 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है। तो हम मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है हम लोग का 76 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का ए, यानी कि अंडा है। तो मादा जो प्रजनन कोशिका होती है क्या होती है हम लोग की अंडा होती है, ठीक। 77 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। तो बताना है हम लोग का परखनली शिशु जो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है हम लोग का। तो 77 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का डी, यानी कि डिम्ब का निषेचन क्या होता है प्रखनली में होता है, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। तो डिम्ब का निषेचन प्रखनली में किया जाता है और यह गर्भाशय में विकसित होता है, ठीक। तो एसएससी स्नातक में, ठीक। तो ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए सारे क्वेश्चन है, ठीक। तो आप क्वेश्चनों को जरूर देखिए, ठीक। क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो आप वीडियो को जरूर देखिए। हम लोग का 78 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, स्त्रियों में नसबंदी को कहा जाता है। तो 78 का आंसर क्या है हम लोग का बी, यानी कि ट्यूबोकोटोमी कहते हैं हम लोग। स्त्रियों के नसबंदी को हम लोग क्या कहेंगे तो ट्यूबोकोटोमी कहेंगे, ठीक। 79 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो पुरुष के नसबंदी को हम लोग क्या कहेंगे। तो 79 का आंसर कहेगा हम लोग का ए, यानी कि वेस्कोटोमी कहते हैं। तो पुरुष की नसबंदी को वेस्कोटोमी और हम लोग को स्त्री की नसबंदी को ट्यूबोकोटोमी, ठीक। तो इसको ध्यान रखिए इन दोनों को। 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एमनियोसेटोसिस एक तरीका है जो बताता है। तो एमनियोसेटोसिस क्या है, एक तरीका है जो हम लोग क्या बताता है। तो 80 का आंसर क्या आएगा हम लोग का ए, यानी कि भ्रूण के लिंग को बताता है, ठीक। तो 80 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। हम लोग का 81 नंबर क्वेश्चन है, एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक। तो 81 का आंसर क्या आएगा हम लोग का बी, यानी कि द्विखंडन कहा जाता है। एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं के विभाजन को हम लोग द्विखंडन कहते हैं। हम लोग का 82 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तालिका गर्भ निरोधन
की 4 विधियाँ और उनके कार्य करने के तरीके को दर्शाती है। कौन सा विकल्प इनके सुमेलन को दर्शाता है? तो इन चारों में से हम लोग को सम्मिलित करना है, ठीक? तो आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा, ठीक? तो हम लोग का आंसर क्या जाएगा? तो 82 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि एक हम लोग का चौथा, यानी कॉपर टी क्या करता है हम लोग का? तो हम लोग का हो जाएगा निषेधन एक जाएगा, ठीक? यानी निषेधन को रोकता है, ठीक? और बी का तीसरा है, ठीक? तो मुख्य गोलियां क्या होती है हम लोग की? हम लोग का तीसरा यानी कि रोपण एक जाएगा, यानी कि ठीक? हम लोग का तीसरा यानी सी कॉन्डोम क्या करता है हम लोग का? तो दूसरा यानी कि शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक? तो हम लोग की ये गर्भ निरोधक की चारों ऑप्शन दिया है, ठीक? तो ये गर्भ निरोधक गोलियां मतलब कि रोकता है, ठीक? गर्भाशय को, ठीक? गर्भ निरोधक को रोकता है, ठीक? और हम लोग का नालिका विच्छेदन क्या करता है हम लोग का? तो नालिका विच्छेदन चौथे का आंसर क्या है हम लोग का? ए, यानी कि अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक? तो ये गर्भाशय में जाने से क्या करता है? रोकता है, ठीक? ये कॉपर टी, मंगोलिया, कंडोम और नालिका विच्छेदन, ठीक? तो इन चारों को ध्यान रखिएगा। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक? इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम लोग का 83 नंबर क्वेश्चन है, डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो 83 का आंसर क्या है हम लोग का? डी, यानी कि एलोसम क्या होता है? लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक? 84 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वस्थ की जानकारी देते हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। हम लोग को गलत बताना है इन चारों में से, ठीक? तो 84 का आंसर क्या है हम लोग का? ए, यानी कि अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण, ठीक? तो बिंदु प्रजनन स्वस्थ की जानकारी देता है कौन सा? तो अजन्मे बच्चे लिंग का निर्धारण क्या हम लोग का? ये गलत है, ठीक? गलत बताना हम लोग को चार में से। तो प्रजनन प्रक्रियाओं में अंगों का ज्ञान होता है, ठीक? ये सही है। यौन संक्रमण रोगों की रोकथाम करना, ये सही है। सुरक्षित एवं प्रभावी परिवार नियोजन विधियां, ठीक है, ठीक? तो 84 का आंसर क्या है हम लोग का? ए। हम लोग का 85 नंबर क्वेश्चन है, गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं? तो 85 का आंसर क्या है हम लोग का? सी, यानी कि गोलियों का सेवन करने से क्या होता है हम लोग का? गर्भ निरोधन की विधि के शरीर में क्या होता है? हार्मोनल संतुलन क्या में होता है? बदलाव होने लगता है, ठीक? 86 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो 86 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? ए, यानी कि पोषण की दृष्टि से संतुलित। तो 86 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। हम लोग का 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कण यानी कि मॉलिक्यूल संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है? तो 87 का आंसर क्या है हम लोग का? डी, यानी कि पैतृक और मातृक डीएनए से वंशानुगत का नियंत्रित का पता करता है, ठीक? तो हम लोग का 87 का आंसर हो जाएगा डी। 88 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है? तो 88 का आंसर क्या है हम लोग का? यानी कि स्त्री पूर्वता कहलाती है, ठीक? 89 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन सा डिम्ब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? तो 89 का आंसर क्या है हम लोग का? डी, यानी कि एस्ट्रोजन क्या है हम लोग का? एक डिम्ब ग्रंथि यानी कि हार्मोन का एक उदाहरण है, ठीक? हम लोग का 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों में शुक्राणु के हस्तांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? तो 90 का आंसर क्या है हम लोग का? बी, यानी कि शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया जाता है, ठीक? 91 नंबर क्वेश्चन है, डैश पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है? तो 91 का आंसर क्या है हम लोग का? डी, यानी कि रजोनिवृत्ति पद क्या है हम लोग को? मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है, ठीक? तो ये 2022 का क्वेश्चन है, ये भी 2022 का क्वेश्चन है, ठीक? तो लेटेस्ट क्वेश्चन भी हम लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक? तो 91 का आंसर क्या है हम लोग का? डी। हम लोग का 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो हम लोग का इन चारों में से क्या हम लोग को गलत बताना है, ठीक? तो 92 का आंसर क्या है हम लोग का? सी, यानी कि युग्मक निर्माण के समय दो युग्मी विकल्पी एक साथ आते हैं, तो ये क्या हम लोग का गलत है, ठीक? प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है, तो ये क्या है? सही है। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, तो ये क्या है हम लोग का? सही है।
प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग में एक गुणसूत्र ग्रहण करती करेगी, तो ये क्या हम लोग का सही है। ठीक, तो पूछ रहा है गलत, हम लोग का आंसर क्या जाएगा 92 का, तो सी। 93 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, जैव प्रक्रमों में अनुरक्षण प्रक्रमों की आवश्यकता क्यों होती है? तो 93 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का सी, यानी कि क्षति और विघटन टूट फूट को रोकने के लिए। ठीक, तो 93 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का सी। 94 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तो 94 का आंसर क्या आएगा हम लोग का बी, यानी कि सरीसृप क्या होता है, तापमान की कुछ प्रजातियों में क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। तो हम लोग का आंसर क्या जाता है 94 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि सरीसृप है वो। ठीक, हम लोग का ये स्नातक 2019 में पूछा हुआ और ग्रुप डी में 2022 में पूछा हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मानवों में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? तो 95 का आंसर क्या है हम लोग का ए, यानी कि एक युग्म होता है। ठीक, तो मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? तो एक युग्म मौजूद होता है हम लोग का। 96 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, गर्भ निरोधक उपकरणों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से एक के अलावा शेष सभी कथन सत्य है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो हम लोग को गलत बताना है। ठीक, इन चारों में से तो 96 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का सी, यानी कि इनका कोई अनुषंगी प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये हम लोग का गलत है क्योंकि साइड इफेक्ट होता है। ठीक, जनसंख्या अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, तो गर्भनिरोधक का उपयोग करने से क्या होता है, तो अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, इनका उपयोग गर्भावस्था को रोकने या उसमें देरी के लिए किया जाता है, ये क्या सही है। ठीक, इसका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन में विरुद्ध किया जाता है, तो क्या हम लोग का सही है। ठीक, 96 का आंसर क्या है हम लोग का सी। हम लोग का 97 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं में गर्भाशय की भित्ति स्वयं को विकासशील निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचित यानी कि यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भित्ति की मोटी परत निस्सारित होकर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है, गैस कहा जाता है। तो 97 का आंसर क्या आएगा हम लोग का यानी कि बी, यानी कि मासिक धर्म या रजोधर्म कहा जाता है उसको। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। 97 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। हम लोग का 98 नंबर क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु का कौन सा भाग ह्यूमनस डैश के लिए लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो लिंग निर्धारण के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है हम लोग का? तो 98 का आंसर क्या है हम लोग का सी, यानी कि केवल भाग ए। तो हम लोग का इस चित्र में बताना था हम लोग को ए बी सी में, तो कौन सा भाग लिंग निर्धारण के लिए निर्धारण होता है हम लोग का? तो हम लोग का ए वाला भाग होता है। ठीक, तो केवल ए भाग क्या होता है हम लोग का लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, हम लोग का 99 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथनों निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, कथन में दी गई जानकारी को सत्य माने और बताए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन तार्किक रूप से पालन करते हैं। ठीक, तो हम लोग का कथन है, गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की प्रीटर्म बेबी कहा जाता है। तो निष्कर्ष है हम लोग का, गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं को अपनी मां के गर्भ के आहार के बाहर की दुनिया में उपयुक्त ढंग से अनुकूलित होने में समस्याएं होती है और इन्हें कुछ दिनों से लेकर कई सप्ताह तक की अवधि के लिए नवजात गहन देखभाल इकाई में रखे जाने की आवश्यकता होती है। ठीक, दूसरा कार्य हम लोग का, गर्भावस्था के 37 सप्ताह के बाद जन्म लेने वाले शिशुओं को पूर्ण कार्तिक यानी फुल टर्म बेबी कहा जाता है और वे पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। तो हम लोग का 99 का आंसर क्या है हम लोग का सी, यानी कि न तो वन और ना ही सेकेंड पालन करता है। ठीक, तो इन दोनों में से कोई पालन नहीं करता है। ठीक, तो 99 का आंसर है हम लोग का सी। हम लोग का 100 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो समय का आंसर क्या है हम लोग का बी, यानी कि पोषण की दृष्टि से संतुलित। तो स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए हम लोग को पोषण की दृष्टि से संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। ठीक, 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन
एक मिथक नहीं है, तो हम लोग को मिथक नहीं बताना है, मतलब कि मिथ्या नहीं है हम लोग की। तो 101 का आंसर क्या आएगा हम लोग का? डी, यानी कि चिप्स और डिमबद स्नैक्स जैसे खाद्य पदार्थों में पोषण कम होता है, इसलिए किशोरावस्था प्रजनन चरण के दौरान इन्हें नहीं खाना चाहिए। तो ये क्या है? मिथ्या है हम लोग की, नहीं है। ठीक, तो 101 का आंसर क्या है हम लोग का? डी। 102 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म के एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मात्र या पितृमूल की हो सकती है। जब दो जनन कोशिकाएं संनिहित होती है तो वे जातियां यानी कि स्पीशीज के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल कर देती है। वंशागति के इस तरह की प्रणाली को डैश में वर्णित किया गया है। तो 102 का आंसर क्या है हम लोग का? डी, यानी कि मेंडल के प्रयोगों के परिणाम स्वरूप ऐसा वर्णित किया गया है। ठीक, तो 102 का आंसर है हम लोग का डी। हम लोग का 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है? हम लोग को नहीं का बताना है। ठीक, तो 103 का आंसर क्या है हम लोग का? बी, यानी कि मोटापा क्या हम लोग का यौन विकास के चरण का एक हिस्सा हम लोग का नहीं है। तो मासिक धर्म, आवाज में बदलाव और मुहासे आना, ये क्या है हम लोग का यौन विकास के चरण का एक हिस्सा होते हैं। ठीक, तो 103 का आंसर है हम लोग का बी। हम लोग का 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र मानव मादा प्रजनन प्रणाली के खंडीय दृश्य को दिखाता है। ए बी द्वारा नामांकित भागों का सही कार्य बताने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो हम लोग को ए और बी द्वारा नामांकित जो चित्र है हम लोग का, ये इसको बताना है कि कौन कौन सा भाग है। ठीक, तो 104 का आंसर क्या है हम लोग का? सी, यानी कि भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास। ए हम लोग का क्या है? तो भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास है। और बी क्या है हम लोग का? अंडाणु का निषेचन है। ठीक, तो 104 का आंसर क्या है हम लोग का? सी। 105 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित डैश के रूप में विकसित होता है? तो 105 का आंसर क्या है हम लोग का? ए, यानी कि भ्रूण उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित यानी कि सीडिंग के रूप में विकसित होता है हम लोग का भ्रूण। ठीक, 105 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। 106 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। इस निम्न में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? ठीक, तो दोस्तों इसका ऑप्शन छूट गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको। हम लोग का 107 नंबर क्वेश्चन है, किशोर आयु में प्रवेश करने वाले बच्चों यानी लड़कों और लड़कियों में इनमें से कौन सा परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं है होता है? तो 107 का आंसर क्या है हम लोग का? बी, यानी कि शरीर के सभी हिस्सों में बालों की वृद्धि दिखाई देती है। ये हम लोग का दृष्टिगोचर नहीं होता है। ठीक, लड़कों और लड़कियों में ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो 107 का आंसर क्या है हम लोग का? 107 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि क्यों नहीं पूछ रहा है। ठीक, तो कईयों में त्वचा तैलीय हो जाती है, तो ये क्या है? सही है। शरीर के कुछ भागों में बालों का बढ़ना है, तो ये क्या है? सही है। कुछ मुहासों हो जाते हैं, तो ये क्या हम लोग का? सही है। ठीक, तो वो हम लोग का नहीं पूछ रहा है। तो 107 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। हम लोग का 108 नंबर क्वेश्चन है, कुछ महिलाओं में अंडवाहिनियां अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती है क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते। ऐसे मामलों में डॉक्टर आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो ये इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया हुआ है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह देते हैं। इस प्रकार के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। गलत चरण का चयन कीजिए। हम लोग को गलत बताना है इन चारों में से। ठीक, इसको बताइए। तो 108 का आंसर क्या है हम लोग का? ए, यानी कि ह्यूमनज को बाहर रखा जाता है और उसका विकास एक प्रणाली में होता है। तो ये क्या हम लोग का? गलत है। ठीक, पूर्ण विकास गर्भाशय में ही होता है, तो गर्भाशय में हम लोग का पूर्ण विकास होता है। ठीक, अंडाणु और शुक्राणुओं का संलयन शरीर से के बाहर होता है, तो ये हम लोग का सही है। ह्यूमनज बनता है और 1 सप्ताह के बाद गर्भाशय में रखा जाता है। तो ह्यूमनज बनता है, उसके बाद निकाल कर उसमें हम लोग क्या करते हैं? गर्भाशय में हम लोग को इसको रख देते हैं। ठीक, तो 108 का आंसर क्या है हम लोग का? 108 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि वो गलत पूछ रहा है। ठीक, तो इसलिए हम लोग का ए ऑप्शन हो जाएगा।
109 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो हम लोग को गलत कथन बताना है। तो 109 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? ए, यानी कि युग्मक निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। ठीक। 110 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी में दूसरे पीढ़ी तक इस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है। तो 110 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? हो जाएगा बी, यानी कि युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने के द्वारा। ठीक। तो 110 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। 111 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज ए सर्जिकल मेथड? तो हम लोग का सर्जिकल मेथड कौन सा है? तो यूज टू प्रिवेंट स्पर्म। तो इसका जो स्पर्म है उसको रोकने के लिए किया जाता है ट्रांसफर ऑफ मेल, यानी कि मेल्स में ट्रांसफर करने के लिए। तो हम लोग का 111 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? ए, यानी कि वाज डिफरेंस इज ब्लॉक। वाज डिफरेंस हम लोग का ब्लॉक करने के लिए। ठीक। 111 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। 112 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, महिलाओं के यौवन आरंभ के दौरान पहला मासिक धर्म डैश के रूप में जाना जाता है। 112 का आंसर क्या है हम लोग का? बी, यानी कि रजोदर्शन के रूप में हम लोग का जाना जाता है इसको। ठीक। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। 113 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, कौन सा विकल्प मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली से मुक्त होने पर शुक्राणुओं के मार्ग के सही क्रम को दर्शाता है? तो हम लोग का शुक्राणुओं का सही मार्ग बताना है। ठीक। तो 113 का आंसर क्या है हम लोग का? सी, यानी कि वृषण, उसके बाद शुक्रवाहिका, उसके बाद हम लोग का मूत्रमार्ग, उसके बाद हम लोग का शीशन। ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक। क्रम कैसा है हम लोग का? तो पहले विषाण आएगा, शुक्रवाहिका, उसके बाद मूत्रमार्ग, उसके बाद शीशन। ठीक। तो 113 का आंसर क्या है हम लोग का? सी। 114 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य गोलियां शरीर के हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इनके द्वारा गर्भाशय को रोकने के सही तरीके का चयन कीजिए। तो ठीक। तो हम लोग का 114 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? बी, यानी कि अंडाणु मुक्त नहीं होते हैं और निषेचन नहीं होता है। ठीक। तो 114 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? बी। 115 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मानव नरों में मौजूद निम्न गुणसूत्र एक्स वाई, इनके बीच क्या अंतर है? तो 115 का आंसर क्या है हम लोग का? डी, यानी कि एक्स गुणसूत्र क्या होता है? बड़ा होता है, जबकि वाई गुणसूत्र क्या होता है हम लोग का? छोटा होता है। तो नर और मादा में अंतर क्या होता है हम लोग का? नरों और में मौजूद ये जो लिंग गुणसूत्र है एक्स वाई, इसी को हम लोग कैसे मालूम करते हैं? तो एक्स गुणसूत्र क्या होता है हम लोग का? अंतर कैसे मालूम करेंगे? तो एक्स का गुणसूत्र बड़ा होगा और वाई का गुणसूत्र क्या होगा? छोटा होगा। ठीक। उसको ध्यान रखिएगा। तो 115 का आंसर क्या है हम लोग का? डी। 116 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, वह महिला जो बच्चे को जन्म देने वाली है के लिए सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है? तो 116 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? ये ए, यानी कि एक सुविधा संपन्न अस्पताल में जन्म देना है। क्या है हम लोग का? एक बच्चे को जन्म देने वाली क्या होती है? सर्वोत्तम विकल्प हम लोग का इसमें से क्या है? सही है। ठीक। तो 116 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? ए। 117 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, युवा महिलाओं का किशोरावस्था में मां बनने का एक संभावित कारण क्या है? तो 117 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? सी, यानी कि पारिवारिक और सामाजिक दबाव होता है ऐसा। ठीक। तो 117 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। 118 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मनुष्यों में लिंग निर्धारण की एक फ्लो चार्ट नीचे दिखाया गया है। इसमें निकाले जाने सकने वाले कुछ निष्कर्ष विकल्पों में दिए गए हैं। गलत विकल्प का चयन करना है। तो हम लोग को गलत बताना है इन चारों में से। ठीक। तो 118 का आंसर क्या है हम लोग का? डी, यानी कि महिला संतति का लिंग निर्धारित करती है। तो ये क्या हम लोग का गलत है। ठीक। तो बच्चे के लड़का या लड़की होने की संभावना 50% है। ठीक। तो इस चित्र से हम लोगों को कैसे मालूम चलता है? तो 50-50 क्या बढ़ता है? तो बच्चे के लड़का या लड़की होने की संभावना का पता चलता है इस चित्र से। ठीक। पुरुष सतती का लिंग निर्धारित करेगा। ठीक। तो पुरुष क्या करता है? तो सतती लिंग का निर्धारण कौन करता है हम लोग का? पुरुष करता है। सभी बच्चों में एक्स गुणसूत्र उसकी माँ के वंशानुगत से आते हैं। ठीक। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा क्या? 118 का आंसर क्या जाएगा हम लोग का? डी, क्योंकि वो गलत पूछ रहा है। ठीक। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी। 119 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषणकोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? तो 119 का आंसर क्या है हम लोग का? डी, यानी कि एक शुक्राणु निर्माण के लिए हार्मोन स्रावित करता है। 119 का आंसर क्या है हम लोग का? डी।
120 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एड्स से मानव शरीर का कौन सा अंग तंत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो एड्स से मानव शरीर का कौन सा तंत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो 120 का आंसर क्या है हम लोग का? सी यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र अधिक प्रभावित होता है। 121 का आंसर क्वेश्चन है हम लोग का, मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान घटित घटनाओं का अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो 21 का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? ए यानी कि निस्यंदन, पुनः अवशोषण और श्रावण। तो 21 का आंसर क्या है हम लोग का? तो निस्यंदन, पुनः अवशोषण और श्रावण ये घटित मूत्र निर्माण के दौरान घटित घटनाओं का अनुक्रम है। ठीक, 121 का आंसर क्या है हम लोग का? ए। 122 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है? तो 122 का आंसर क्या है हम लोग का? ए यानी कि 1 से 1.8 लीटर तक मूत्र उत्सर्जित करता है। 123 का क्वेश्चन है हम लोग का, इनमें से कौन सा यौन संक्रमण रोग के एक विषाणु के कारण होता है? तो संक्रमण रोग क्या होता है? एक विषाणु के कारण होता है। हम लोग का कौन सा हो जाएगा हम लोग का? 123 का आंसर क्या है हम लोग का? सी यानी कि एड्स हो जाएगा हम लोग का, विषाणु के कारण होता है। 124 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, लैंगिक जनन करने वाले एक जीव से गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 18 है। इसमें अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 124 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी यानी कि 16 हो जाएगी। ठीक, 125 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन डैश में है। तो 125 का आंसर क्या आएगा हम लोग का? सी यानी कि नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ठीक, 125 का आंसर क्या आएगा हम लोग का? सी। 126 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो 126 का आंसर क्या आएगा हम लोग का? डी यानी कि लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता देखने को मिलती है। 127 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, विषयों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो 127 का आंसर क्या है हम लोग का? ए यानी कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? वृषण में हार्मोन स्रावित होता है। 128 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, तो ये फिगर दिया है हम लोग को, ए और बी हम लोग को पार्ट को बताना है। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? 128 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि ए हम लोग का क्या है? इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक, और बी हम लोग का है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। तो हम लोग का ए और बी हम लोग का क्या है? हम लोग का इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। तो इसको ध्यान रखिएगा। 128 का आंसर क्या है हम लोग का? बी। 129 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मनुष्यों में अलिंग सूत्र में डैश युग्म पाए जाते हैं? तो 129 का आंसर क्या है हम लोग का? डी यानी कि 22 अलिंग सूत्र युग्म पाए जाते हैं। ठीक, 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है? तो 130 का आंसर क्या है हम लोग का? बी यानी कि नाखूनों में वृद्धि हम लोग का यौनावस्था की शुरुआत का प्रतीक होता है। प्रतीक नहीं होता, हम लोग को बताना है इसमें से तो कौन सा परिवर्तन नहीं है। ठीक, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग का नहीं है, तो नाखून में वृद्धि का हम लोग का ये परिवर्तन नहीं बताता है। ठीक, तो आवाज का बदलना, लंबाई में अचानक वृद्धि और शरीर में आकार में परिवर्तन ही हम लोग का। ठीक, तो पूछ रहा है हम लोग का गलत बताना है। ठीक, तो 130 का आंसर क्या है हम लोग का? बी। 131 नंबर क्वेश्चन है, डैश अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है? 131 का आंसर क्या है हम लोग का? डी यानी कि भ्रूण अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है।